दोस्तों प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी चाहते हो तो ये है आपके सामने वो स्ट्रैटेजी। और ये वीडियो मैं उन लोगों को भी शेयर करने वाला हूं जो लोग मेरी स्ट्रैटेजी को पर्सनली यूज करते हैं। क्यों? इस स्ट्रैटेजी में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना चाहता हूं कि हम लोग किन किन चीजों पर फोकस करेंगे और किन किन चीजों से हम लोगों को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, लाइक रिजल्ट कैसे, कुछ इस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। ट्रेड क्लोज हो चुकी है, इस वजह से मैं आपको शो कर रहा हूं। एंड ये ट्रेड जो है कल जब कंसोल में आ जाएगी तब मैं आपको कंसोल शो कर दूंगा। क्लियर? तो अभी की बात करें तो यहां पर आप देखोगे तो ये है गोल्ड का प्राइस। मैं यहां पे इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल जीरो से एक्सप्लेन कर देता हूं। वीडियो को अंत तक देखना और कमेंट करके जाना कि मेरी स्ट्रैटेजी आपको वर्किंग लगती है या नहीं लगती है। क्या आप मेरी स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अभी तक के आपने स्ट्रैटेजी ज्वाइन नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ज्वाइन नाउ करके एक लिंक दी है, गूगल फॉर्म दिया है, उसको आप कंटिन्यू कर लीजिए। आपको मेरी टीम स्ट्रैटेजी कैसे यूज करनी है उसमें मदद कर देगी। ठीक है, अभी की बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है, ये स्ट्रैटेजी स्पेशली वर्क किस पे करती है? XAU USD। देन सेकंड अगर मैं बात करूं इसके अलावा किन चीजों पर काम कर सकती है, तो XAU USD तो हुआ फर्स्ट, सेकंड है GBP USD, देन J। तो इन चार जगहों पर ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब हम XAUUSD की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक चीज ध्यान रखते हैं कि हम यहाँ पे डॉलर की बात कर रहे हैं, बिकॉज जो USD पार्ट है वो सब में सेम है। और USD को देखा कैसे जाता है? USD को देखा जाता है DXY की हेल्प से। अब मान लीजिए आपको दो चीजें मिल जाती हैं। दो चीजों का मतलब कौन सी दो चीजें? एक तो मिल जाता है आपको DXY। DXY में क्या है? हाई जोन एंड लो जोन। आपको क्या करना है? इन दो जोन को खींच लेना है अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? अब आते हैं कहां पे? हम आते हैं XAUUSD के ऊपर। XAUUSD पे क्या करना है? आपको दो लाइनें खींच लेनी है। ये है आपका हाई जोन एंड ये है आपका लो जोन। ये दोनों लाइनें खींच लेनी है। अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब हमारा लाइक XAUUSD अपने लो जोन पर, या तो यहां पर हो लो जोन, यहां पर हो, या लो जोन के नीचे कैंडल हो, यहां पर कहीं पर कैंडल हो, नो प्रॉब्लम। देन हम यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पे कंफर्म करेंगे ट्रेड किस चीज की? हम देखेंगे DXY को। DXY अपने हाई जोन के ऊपर होना चाहिए। जैसे यहां पे आप देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल जो है अप्रॉक्स मॉर्निंग की जो कैंडल है, यहाँ पे आप देखो 1435 की, तो ये कैंडल DXY अपने हाई जोन को ब्रेक करके ऊपर कैंडल बना चुका। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस जगह पर हमारे गोल्ड के अंदर क्या एंट्री की कंडीशन बन रही है। आंसर था कि अभी तो एंट्री की कंडीशन यहाँ पे नहीं बन रही थी। तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता था? उस कंडीशन में वेट करना है। कब तक? जब तक ये कैंडल नीचे आए अपने लो जोन तक। प्लस एंट्री कराने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे ऊपर होना चाहिए 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होना चाहिए 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होना चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज, एंड उसके नीचे होना चाहिए कैंडल, या फिर कैंडल हो लो जोन के पास या लो जोन से नीचे। ये कंडीशन होनी चाहिए किस चीज के लिए? हम लोगों को एंट्री करने के लिए। समझ में आया यहां तक की बातें? अब बात आती है एग्जिट करने की। तो एग्जिट करने की कंडीशन ये है, जैसा आप देख सकते हो कि आज मॉर्निंग में जो हाई जोन था 3075 के आसपास, उसी एरिया के अंदर कह सकते हो आपका जोन काउंट हो रहा है। तो अभी यहां पर ये हाई जोन के पास है, तो हाई जोन के पास है तो हम यहां पे एंट्री नहीं करेंगे। हम इसका वेट करेंगे, इसको कैंडल को नीचे आने का यहां तक के। ठीक। एंड एक बात और ध्यान रखिएगा, जब ये कैंडल नीचे की तरफ आएगी तो क्या होने वाला है? ये मूविंग एवरेज जो 200 डेज मूविंग एवरेज है ये आएगा यहां पर। उसके बाद ये ऑरेंज वाला मूविंग एवरेज कुछ नीचे दिखाई देगा, ये 100 डेज मूविंग एवरेज। उसके बाद ये ग्रीन वाला मूविंग एवरेज नीचे दिखाई देगा, ये 50 डेज मूविंग एवरेज। एंड उसके नीचे यहां कैंडल दिखाई देगी, और वो कैंडल अगर लोअर जोन को टच कर जाए तो मजे ही मजे, और अगर वो कैंडल लोअर जोन के नीचे चली जाए, लाइक आपको मिल जाए एंट्री वहां पे, तो और भी मजे। बिकॉज ये एक एरिया है जिस एरिया में मैं कह सकता हूं कि मुझे बाय साइड पर ट्रेड लेने में कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब देखो काफी सारे लोग कहेंगे, यहां देखो, यहां आप देखोगे 4100 रुपए का वापस प्रॉफिट चल रहा है। देखो ये वीडियो मैं फिर बोल देना चाहता हूं, सेबी के रूल के अनुसार हम लाइव ट्रेड नहीं दिखा सकते, सेबी के रूल के अनुसार चलती ट्रेड नहीं दिखा सकते। लोग उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं और उसको टिप माना जा सकता है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, ट्रेड क्लोज हो चुकी है। यहां आप देखिए 9300 का प्रॉफिट बुक हुआ। प्रॉफिट बुक होने के बाद
प्रॉफिट बुक होने के बाद जहां ट्रेड एग्जिट कर दी गई, एक मिनट, मैंने यहाँ पे अप्रैल मंथ का चार्ट ओपन किया, आप नोटिस करोगे एग्जिट जो है ना, लाइक ट्रेड जो थी मई में है और अभी जो मैंने लगाया हुआ है उसके हिसाब से, अप्रैल के हिसाब से, इस जगह पर, ये जो जगह है, लाइक मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, अप्रोक्स इस जगह पर हाई जोन आप कह सकते हो। तो हाई जोन पर मैंने क्या किया, एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद मान लीजिए मुझे 9300 का प्रॉफिट बुक हो गया। अब एक चीज सोचो, अगर मैं एग्जिट ना करता तो मुझे पता कैसे लगेगा कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे। मैंने अपने जोन के हिसाब से एग्जिट कर दिया। अब क्या है, मान लीजिए मेरा लोअर जोन है अप्रोक्स इस जगह पे, मैं क्या करूंगा, मैं इसका नीचे आने का, यहां तक आने का वेट करूंगा। और वेट करने पर क्या है, यहां पर मैं अपना एग्जिट तो मेरा हो चुका था, यहां मैं क्या करूंगा, एंट्री करूंगा। आई विश क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3100 दिख रहा है, ये अगर मैं ट्रेड एग्जिट ना करता तो मुझको यहाँ पे 6000 का प्रॉफिट चल रहा होता। समझ रहे हो, मतलब ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखा जाए इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में कोई काम कर रहा है तो वो कैसे करेगा, उसके लिए भी सिंपल सी बात है, उसको क्या करना है, सुबह सुबह ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये चार्ट ओपन कर लेना है। सबसे पहले XAUUSD OANDA ये वाला सर्च करना। यहां पर अगर आपका जोन हाई जोन आया है, हाई जोन के पास प्राइस है, तो आपको एंट्री नहीं करनी, और अगर पीछे की कोई ट्रेड है तो उसको एग्जिट कर देना है। सिंपल सिंपल सी बात है। अब मुझे एंट्री कब करनी है मैं फिर से बता देता हूं। देखो बार बार वो चीजें शेयर करना आई डोंट थिंक कोई फायदे की बात है, बट यहां देखो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो वही मूवमेंट होंगी। मूवमेंट्स क्या होंगी, ऊपर की तरफ 200 डेज मूविंग एवरेज, नीचे की तरफ उसके 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे कैंडल, ठीक। एंड उसके बाद अगर लोअर जोन पे टच हो जाए तो मजे ही मजे। और यहां पर एक चीज और है, कंफर्मेशन की बात करें तो हम DXY का कंफर्मेशन ले सकते हैं। DXY में जो हाई जोन और लो जोन है, अगर कैंडल हाई जोन को ब्रेक करके यहां जाती है, ठीक, एंड उस कंडीशन के बाद में सेकंड कंडीशन यहां पर ये लो को टच करता है और ये कॉम्बिनेशन सिट बैठते हैं, तो मेरे भाई वो ट्रेड नॉर्मली स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट ट्रेड पोजीशन काउंट होती है। ये बात ध्यान रखना। इंट्राडे में भी वर्क करती है बिकॉज एंट्री होते ही वहां से प्राइस मूवमेंट करता है, बट एक बात ध्यान रखो, वो ट्रेड स्विंग ट्रेड के लिए और भी ज्यादा बेनिफिट काउंट करती है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कैसे काम करना है स्ट्रैटेजी को। अगर चाहो तो फिर से बता सकता हूं, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो नीचे मैंने एक डाला है ज्वाइन अस, ठीक, उसमें गूगल फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, आपको सपोर्ट टीम हेल्प कर देगी। आप जो भी चाहे, जिस भी कंडीशन में काम करना चाहें, अभी के लिए बात की जाए तो कोई कहे मैं यहां एंट्री करना चाहता था, यहां से मैं पैसे बना लूंगा, मालिक मेरी टीम में से किसी ने एंट्री नहीं की है और आज हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर ये लोअर जोन तक नहीं जाता मैं एंट्री नहीं करने वाला, बिकॉज मुझे उड़ता तीर लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी आपकी परफेक्ट तब बनती है जब आप अपनी स्ट्रैटेजी पर डिसिप्लिन के साथ टिके रहते हो। अभी बात की जाए, मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर टिका हुआ हूं। सिंपल सी बात है, मुझे यहां पर एंट्री नहीं करनी तो नहीं करनी। एंट्री मेरी होगी जब प्राइस मेरा मेरे लोअर जोन पर आएगा, प्लस मेरी जो सेटअप है वो सेटअप क्रिएट हो पाएगा। और वो सेटअप क्रिएट होने में देर नहीं लगेगी। आप नोटिस करोगे कैंडल्स गिरने में देर नहीं लगाती है। आप देखो यहाँ पे कैंडल्स गिरने में देर लगाती ही नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये 4 कैंडल में ही ना नीचे भी पहुंच सकता है, ये बात ध्यान रखना। और जिस इंसान ने ये चीज फील की होगी ना, उसको पता होगा कि किस तरीके से ये मूवमेंट्स होती हैं और किस तरीके से हम इन मूवमेंट के ऊपर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। रूल बड़े सिंपल हैं, हमेशा बाय ट्रेड एक्टिवेट कीजिए, हमेशा हाई जोन पर, हाई जोन के पास एग्जिट कीजिए, ठीक, हमेशा लो जोन के पास एंट्री कीजिए, ठीक। कंफर्मेशन के लिए DXY को भी साथ में रखिए कि अगर एंट्री करनी है तो DXY अपने हाई जोन के पास या हाई जोन के ऊपर कैंडल बन चुकी, ऐसी वाली कैंडल बन चुकी होनी चाहिए। अगर हाई जोन ये है तो इसके ऊपर कैंडल बनी होनी चाहिए। क्लियर? तो ये हुआ तरीका एंट्री करने का। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मालिक अगर, देखो दिमाग तो लगाया, बहुत अच्छी बात है। यहां देखो, अगर ये कैंडल आज मैंने देखा ये नीचे आया, नीचे आते 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 बहुत अच्छा, ये लो जोन पे टच कर गया, लो जोन पे टच हो गया और हमारी एक लॉट में एंट्री हो गई। अब लॉट आप डिफाइन कर सकते हो, 0.01 में कर रहे हो, 0.02 में कर रहे हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। मान लीजिए एक लॉट में एंट्री हो गई, ठीक। अब क्या होगा, अब कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन ये बनेगी एंट्री होने के बाद या तो नीचे जाएगा, या ये साइडवेज हो जाएगा, या फिर ये ऊपर की तरफ आएगा।
ऊपर की तरफ आएगा कंडीशन में तो आपको क्या है वहां पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। साइडवेज हो गया तो आज मार्केट बंद हो जाएगी, बंद होने के बाद अगले दिन मार्केट फिर खुलेगी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, वेट करना होगा। कॉमन सी बात है। नीचे गिर गया तो क्या करेंगे, तीनों कंडीशन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली कंडीशन यहां आता है, मान लीजिए मैंने पहली कंडीशन बताई, यहां एंट्री हुई, टारगेट अचीव हो गया, तो पहली कंडीशन में तो क्या है, आपको प्रॉफिट बुक हो गया सेम डे। ठीक है, अब क्या है, अगले दिन जब मार्केट खुलेगी, अगले दिन मार्केट में जो भी न्यूज होगी उस न्यूज एनालिसिस के हिसाब से क्या होने वाला है, आप काम करोगे। आज का क्या हो गया, आज प्रॉफिट बुक हो गया। अब क्या है, सोचो यहां से कैंडल यहां पे एंट्री हुई और यहां पे साइडवेज हो गया, मार्केट आपकी क्लोज हो गई। अब अगले दिन मान लीजिए क्या होता है, मार्केट खुलती है और मार्केट में हाई जोन ये निकलता है और लो जोन थोड़ा नीचे खिसक जाता है। तो हाई जोन मेरा ये है और लो जोन मेरा ये है। सो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में बेसिकली अगर आपके पास फंड अवेलेबल है तो ठीक है, वरना नॉर्मली क्या किया जाता है, वेट किया जाता है। हाई जोन टच होगा तो मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा ताकि मैं प्रॉफिट में दिख जाऊं। बट अगर कभी ऐसा हो कि प्राइस नीचे गिर जाए, देखो दूसरी कंडीशन साइडवेज थी ना, मार्केट वहीं की वहीं खुली और हाई जोन आया अगले दिन, लो जोन थोड़ा सा नीचे था। अगर ऐसी कंडीशन बने तो आप क्या कर सकते हैं, हाई जोन आने पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ये हो सकता है। थर्ड कंडीशन में क्या है, आपको लॉस देखने के लिए मिल रहा है। अब क्या है, लॉस तो लॉस प्लस जो ये हाई जोन एंड लो जोन है ना, लाइक ये बात की जाए, मैं दिखाता हूं आपको, ये हाई एंड लो जोन है, ये इस जगह से खिसक कर यहां आ गए। अब क्या है मेरा ये और ये, अब क्या है मेरा हाई जोन ये है, लो जोन मेरा ये है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में क्या करना है, जो नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगी आपका लो जोन आएगा, तो लो जोन पर लाइक आपका कंडीशन क्या बनेगी, कैंडल बनेगी, कैंडल के ऊपर 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज, ये कंडीशन बनेगी। प्लस DXY जो है आपका वो कहां होगा, वो अपने हाई जोन के अप साइड पर होगा। क्लियर। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर आपने एक लॉट में एंटर कर रखा है तो आप एक में और कर सकते हो, वो एक बेस्ट एवरेजिंग पॉइंट होगा। और जब उसके बाद में आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है थोड़ा नीचे खिसक जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, जब प्राइस ऊपर आए तो अपने हाई जोन पर आने पर ट्रेड को एग्जिट कर दो। ये तरीका यूज किया जाएगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि बार बार जब ये चीजें की जाती है तो कंडीशन ये बनेगी कि आपको वहां पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। क्यों मिलता है, बिकॉज आपका एवरेज बाइंग प्राइस नीचे खिसक जाता है। तो ये बात ध्यान रखना। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो के अंदर नीचे जो मैंने फॉर्म दिया है उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। वो फॉर्म कुछ ही दिनों के लिए अवेलेबल रहने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग साथ में काम करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पर। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी बातें समझाने की कोशिश की है। अभी की बात की जाए तो जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी कंडीशंस हैं, उनको देखते हुए लाइक अभी मेरी एंट्री नहीं बनी है। एंट्री जब बनेगी तो एंट्री यहां आने पर बनेगी, मेरे रूल्स के हिसाब से बनेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं बनेगी। सिंपल। तो ये तरीका होने वाला है काम करने का। सो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना कि स्ट्रैटेजी कैसी है, स्ट्रैटेजी वर्क करती है नहीं करती है, जरूर बताना। और नीचे जाके फॉर्म फिल जरूर करना। मैं पिन कमेंट में भी डाल दूंगा फॉर्म, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला फॉर्म वही होगा, उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है।